हमास के इजराइल पर भीषण हमले के बाद दुनिया में हड़कंप मच गया है। खास तौर से खाड़ी देशों में तनाव अपने चरम पर है। इजराइल पर हमले का जहां ईरान, लेबनान, तुर्की और कई मुस्लिम देशों में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं खाड़ी के एक अहम मुस्लिम देश यूएई ने हमास को जमकर लताड़ा है। यूएई ने कहा है कि हमास का इजराइल पर हमला बहुत गंभीर और बहुत ज्यादा भड़काने वाला है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि वो इन खबरों से स्तंभित है कि हमास के सदस्यों ने इजराइल के लोगों को उनके घरों से निकालकर बंधक बना लिया है। बता दें कि हमास के हमले में अब तक 700 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए हैं, जबकि 1000 लोग घायल हैं। यूएई ने बयान जारी कर कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देशों के आम नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत पूर्ण संरक्षण मिला हुआ है और उन्हें संघर्ष में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यूएई का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और कतर ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। यूएई खाड़ी देशों में पहला ऐसा देश था जिसने साल 2020 में इजराइल को मान्यता दी थी। उसने दशकों से चली आ रही अपनी अरब नीति को बदल दिया था। यही नहीं, सऊदी अरब भी इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने वाला था और इसी बीच ईरान के समर्थन से चल रहे हमास ने इजराइल पर पिछले 50 साल में सबसे बड़ा हमला करके पूरी शांति प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की। हमास ने खुद माना है कि उसे इस भीषण हमले को अंजाम देने में ईरान का समर्थन मिला है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध में ईरान समर्थित लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर मोर्टार से हमला किया है। इसको देखते हुए इजराइल की सेना को कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि लंबे और बहुत कठिन युद्ध के लिए देश को तैयार रहना होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।